हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें आपके नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। इससे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपके सामने है, यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और देन हमने प्रॉपर्टीज़ की थी आपके साथ यहाँ पे। तो जो इसका लिंक है प्लेलिस्ट का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देती हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। शो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रोम्बस क्या होती है, पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस होती क्या है? रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम होती है, ऑब्वियस है कि वो पैरेलल होती हैं और सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। मैंने ABCD एक रोम्बस बना ली जिसके सारे साइड्स मुझे क्या है पता, इक्वल हैं। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। तो ये डायगोनल्स हैं, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल्स मैंने ड्रॉ किए हैं दीज आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल 1 लेती हूँ तो दिस इज 90 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है। तो गिवन में मैं क्या लिखूंगी? गिवन मेरे पास है ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, और उसके बाद ट्रू प्रूफ में हमने क्या लिखना है? ट्रू प्रूफ में एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैंने एंगल 1 को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो डायगोनल्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रूफ। अब देखिए, अगर ये रोम्बस है तो मुझे इतना पता है कि रोम्बस के बारे में कि ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये एक रोम्बस है तो वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो इसकी सारी साइड्स ऐसी पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और मुझे पता है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट O ले लेती हूँ जो इस जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है? OA इज इक्वल टू OC है और OB किसके इक्वल है? OD के इक्वल है। ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक मैं ये ट्रायंगल ले लेती हूँ, एक मैं इसके साथ वाली ये ट्रायंगल ले लेती हूँ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले लेते हैं और इसके ऊपर अपना काम करते हैं। देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। एक मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ये COD, और दूसरी ट्रायंगल जो मैं लेने वाली हूँ वो मेरे पास है दिस वन, दिस इज BOC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल BOC, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? BC इज इक्वल टू CD। BC इज इक्वल टू CD बिकॉज ये मेरे पास इक्वल साइड्स है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ क्या आ जाएगी? BC इज इक्वल टू CD। तो दिस इज इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, क्योंकि ABCD रोम्बस है तो ये क्या है? इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस। ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि आप जहाँ पे भी यूज़ करें, क्या यूज़ करें, क्यों यूज़ करें। OC यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो OC हम क्या लिख देते हैं? कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, देन मैंने अभी आपको बताया OB इज इक्वल टू OD। वाई? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अगर ये रोम्बस है तो ये पैरेललोग्राम भी है, तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे OB किसके इक्वल आ गया? OD के इक्वल आ गया। अब आपने कॉन्ग्रुएंसी तो पहले पढ़ी हुई है, तो ट्रायंगल COD क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल BOC के। और कौन सी प्रॉपर्टी से? SSS कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, SSS से आपने क्या कर दिया? इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो अगर यहाँ पे एंगल 1 है, अगर दिस साइड एंगल 2 बोल दूँ तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 1 2 के इक्वल आ जाएगा। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे? बाय CPCT। ठीक है, तो बाय CPCT क्या हो जाएगा? एंगल 1 क्या हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ। ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखिए ये किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक लाइन जा रही है और एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे एक लाइन ऐसे है। एंगल 1 यहाँ बना हुआ है, एंगल 2 यहाँ बना हुआ है। अगर एक ऐसे लाइन होती है और ऐसे होता है इस तरह से, लाइन के ऊपर अगर एंगल बने होते हैं तो हम इनके सम को क्या बोलते हैं? इनका सम होता है 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या बनाते हैं?
लीनियर पेयर बनाते हैं। यहाँ पे जितने भी एंगल्स हों, अगर यहाँ पे 2 लाइंस जा रही होती फिर इन तीनों एंगल्स का सम, ये एंगल एंड दिस एंगल, तीनों का सम 180 होता है। एक लाइन पे जितने एंगल्स बनते हैं, इस तरह से जितने भी एंगल्स बन सकते हैं, सब एंगल्स को मिला के इनका सम जो होता है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसका सम क्या आ जाएगा, दिस इज 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एंगल 2 को भी क्या लिख देती हूँ, दैट इज एंगल 1। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे कि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्लियर। तो ये आ जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि जो एंगल 1 है वो 90 डिग्री चाहिए। तो हैंस diagonals of rhombus are perpendicular। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस और मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। इस चैप्टर को हम आपके साथ यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।